बहुत समय पहले की बात है, जब श्री कृष्ण मथुरा में निवास करते थे। मथुरा पर बार बार मगध नरेश जरासंध आक्रमण कर रहा था। यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम हर बार उसे पराजित कर देते थे, लेकिन इन युद्धों में मथुरा की प्रजा को बहुत कष्ट होता था। अपने लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और एक नई, सुरक्षित नगरी बसाने का निर्णय लिया। एक समुद्र के बीच एक नई दुनिया। श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों के साथ सौराष्ट्र, गुजरात के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने कुशस्थली नामक स्थान को चुना, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए वहां पर्याप्त भूमि नहीं थी। श्री कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया और उनसे नगर बसाने के लिए 12 योजन भूमि मांगी। भगवान की आज्ञा मानकर समुद्र देव पीछे हट गए और भूमि प्रकट हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और एक ऐसी नगरी बनाने को कहा जो तीनों लोकों में अद्वितीय हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए रातों रात एक दिव्य नगर खड़ा कर दिया। महलों की दीवारों में सोना जड़ा था, खंभे मणियों और पन्ने से बने थे। इस नगरी की सुंदरता ऐसी थी कि इसे स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी कहा जाने लगा। इस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका, अर्थात मोक्ष का द्वार। द्वारिका का वैभव। द्वारिका में सब कुछ परिपूर्ण था। वहां सुधर्मा सभा थी, जहां बैठकर श्री कृष्ण न्याय करते थे। वहां कल्पवृक्ष के उद्यान थे और लोग सुख शांति से रहते थे। श्री कृष्ण अब द्वारकाधीश कहलाने लगे। कई वर्षों तक द्वारिका ने अभूतपूर्व वैभव देखा। महाभारत के युद्ध के दौरान भी द्वारिका शक्ति का केंद्र बनी रही। 3 काल का चक्र और श्राप। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरी ओर ऋषियों के अपमान के कारण यदुवंशियों को ऋषियों का भी श्राप मिला। धीरे धीरे द्वारिका में अपशकुन होने लगे। यदुवंशी मदिरा और अहंकार में डूब गए। एक दिन प्रभास क्षेत्र में आपस में ही लड़कर उन्होंने अपने कुल का नाश कर लिया। नगरी का डूबना। अंत में जब श्री कृष्ण ने अपना मानव देह त्यागने और वैकुंठन लौटने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजा।